हेलो नमस्कार दोस्तों, सक्सेस लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर और उसकी एक्सरसाइज है 1.1। 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे, जिसके अंदर हमें निकालने हैं प्राइम फैक्टर और क्या है प्रोडक्ट ऑफ इट्स नंबर कि नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल होता है उसी नंबर के फैक्टर की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है प्राइम फैक्टर के। तो सबसे पहले हम जानेंगे फैक्टर के बारे में कि फैक्टर क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले फैक्टर, जैसे कि कोई भी नंबर का हम फैक्टर निकालते हैं, जैसे नंबर हो गया अपना 6। अगर 6 का फैक्टर निकालते हैं हम तो 6 जो है वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है, वो क्या होता है उसका फैक्टर होता है। 6 है वो किससे डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। 6 है वो किससे डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है। 6 है वो किससे डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। और 6 है वो किससे डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है। तो अपने जो 6 के फैक्टर है वो कितने होंगे, 1 2 3 और 6। यानी 6 के जो फैक्टर है वो कितने अपने 4 है। कितने 6 के फैक्टर 4 है। इसी तरीके से अगर अदर नंबर के फैक्टर निकालने हैं, जैसे 8 के फैक्टर निकालने हैं हमें, तो 8 है वो किस किस से डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो रहा है। और 8 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड होता है। 8 किससे डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। 8 किससे डिवाइड होता है, खुद 8 से भी डिवाइड होगा। तो इसी तरीके से 8 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे अपने 4 होंगे। अदर कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 30 लेते हैं। अगर हमें 30 के क्या निकालने हैं, फैक्टर निकालने हैं, तो 30 है वो किस किस से डिवाइड हो रहा है। 30 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड होगा। 30 किससे डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। 30 किससे डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा। इसके बाद 30 किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 30 किससे डिवाइड होगा, नेक्स्ट है 6 से डिवाइड होगा। इसके बाद जो 30 है वो किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। और इसके बाद 30 अगला जो नंबर होगा वो क्या होगा अपना 15 होगा। और इसके बाद जो 30 है वो किससे डिवाइड होगा, 30 से डिवाइड होगा। जो 30 के फैक्टर है वो कितने अपने 1 2 3 5 6 10 15 और 13, यानी कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 30 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे अपने 8 होंगे। एक फैक्टर के साथ अदर टर्म भी आती है अपने, क्या होता है मल्टीपल। क्या होता है मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है, जैसे 6 का मल्टीपल हमें निकालना है, तो 6 का मल्टीपल क्या होगा 6 होगा। इसके बाद क्या होगा 12 हो गया। इसके बाद क्या होगा 18 हो गया। उससे नेक्स्ट क्या होगा 24 होगा। तो ये 6 क्या है मल्टीपल है। और फैक्टर क्या होता है कि वो नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो रहा है वो क्या होता है उसका फैक्टर होता है। और मल्टीपल क्या होता है अपना 6 की टेबल लगा लो, 6 12 18 24 अपना क्या होगा इसका मल्टीपल होगा। जैसे 8 का मल्टीपल अगर हमें निकालना है तो क्या होगा 8 होगा, 16 24 एंड समथिंग टू चलता रहेगा अपना। तो ये क्या होता है अपना मल्टीपल होता है और ये क्या होता है फैक्टर होता है। तो फैक्टर निकाले हैं कि वो नंबर किस किस नंबर से क्या होगा डिवाइड होगा, वो क्या होते हैं उसके फैक्टर होते हैं। बट हमें क्या निकालना है इस टॉपिक के अंदर प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइम। प्राइम क्या होता है, प्राइम वो होता है जो या तो क्या होगा 1 से डिवाइड होगा या किससे डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो या तो किससे डिवाइड हो 1 से डिवाइड होगा या किससे डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होता है, वो क्या होता है अपना प्राइम होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर। तो जैसे 6 हो गया, 6 का निकालते हैं अगर हम प्राइम फैक्टर, तो 6 का प्राइम फैक्टर जैसे चेक करते हैं, जैसे क्या होगा 6 का प्राइम फैक्टर अपना 1 हो गया फैक्टर, और 6 का क्या फैक्टर होगा 2 हो गया, 3 हो गया और क्या होगा 6 हो गया। बट क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें प्राइम निकालना है। तो प्राइम क्या हो गया, यानी सबसे लिस्ट प्राइम क्या होता है अपना 2 होता है। तो प्राइम क्या होगा 2 हो गया, 3 होगा, बट 6 नहीं होगा। 6 क्यों नहीं होगा, 6 के क्या बनते हैं हमें अदर फैक्टर मिलते हैं कि 6 है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 6 है वो किससे डिवाइड होता है 3 से भी डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर क्या बताया कि जो 1 से डिवाइड हो और किससे डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, उसे क्या बोलते हैं हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम चेक करते हैं 6 के फैक्टर निकालते हैं, जैसे 6 हो गया तो इसके क्या निकालते हैं हम फैक्टर निकालते हैं। 6 किससे डिवाइड होता होगा 2 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
और यहाँ पे 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 6 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे अपने 2 इंटू में 3 हो गए। तो ये क्या हो गया अपने प्राइम फैक्टर। तो इन जो नंबर है इनके हमें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। प्राइम फैक्टर यानी क्या होंगे, प्राइम जो क्या होंगे 1 से और खुद से डिवाइड होगा वो क्या होगा अपना प्राइम, और क्या निकालने हैं साथ के साथ फैक्टर निकालने हैं। तो हम निकालते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन के अंदर क्या किया उन्होंने 140 के निकालते हैं हम क्या प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 140 है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो ये किससे डिवाइड होगा 140 अपना 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा अपना 2, यहाँ पे कितना है 14, यानी 2 इंटू 7 कितना होता है 14, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। इसके बाद 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा अपना 2 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू में 3 यानी कितना होगा 6, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो ये कितना होगा 10, तो 2 इंटू में 5 यानी कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35। अगर पीछे 5 हो या फिर 0 हो तो वो किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको नेक्स्ट अपना, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू में 7 यानी 35। अब कितना आ गया 7, तो 7 किससे डिवाइड होगा खुद 7 से डिवाइड होगा। तो अपने 140 के जो फैक्टर आगे प्राइम वो क्या आगे 2, 2, 5 और 7, यानी 2 इंटू में 2 इंटू में 5 और इंटू में कितना आ गया 7 आ गया। तो 2 यानी अगर अपना क्या हो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो 1 और 1 कितना होगा 2, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 5 और इंटू में 7। तो ये इसके क्या आगे प्राइम फैक्टर। और क्वेश्चन के अंदर क्या प्रूव करना है कि जो नंबर है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी जो भी नंबर है जो भी संख्या में दे रखी है वो किसके इक्वल होगी, उसी नंबर के अभाज्य गुणनखंडों के इक्वल होगी। यानी किसके इक्वल होगी कि प्रोडक्ट ऑफ ए प्राइम फैक्टर। तो चेक करते हैं हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसके क्वेश्चन के 140 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 की पावर 2 इंटू में कितना है 5 और इंटू में 7। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 इंटू 5 और इंटू 7, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 4 इंटू 5 यानी 20, 20 इंटू में 7 कितना जाए 140। तो यानी नंबर है वो किसके इक्वल है, उसी नंबर के जो भी हमने प्राइम फैक्टर निकाले हैं उनकी मल्टीप्लाई की क्या है इक्वल है। यही हमें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या किया हमने 140 के क्या निकाले हैं प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं। तो ये किस पे डिवाइड होता है 140 2 पे डिवाइड होगा। 2 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाए 70, फिर उसके बाद 2 से फिर डिवाइड करें तो कितना आ जाए 35, फिर किससे डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि अगर पीछे 5 या 0 आता है तो किससे डिवाइड होता है 5 से। तो कितना आ गया अपना 7, और 7 किससे डिवाइड होता है यानी 7 से। 7 के अपना प्राइम नंबर है। इसी तरीके से 140 के प्राइम फैक्टर आ गए अपने 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू में 7, यानी बोल सकते हैं हम कि 2 की पावर कितने 2 इंटू में 5 इंटू में 7। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या प्रूव करना था कि जो नंबर है वो इक्वल होगा उसी नंबर के अभाज्य गुणनखंडों के इक्वल होगा। तो अभाज्य गुणनखंड कितने थे इसके 2 की पावर 2 इंटू में 5 और इंटू में 7, तो मल्टीप्लाई करी तो क्या होगा अपना ये प्रूव होगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर सेकंड पार्ट के अंदर हमें क्या गिवन है 156, यानी 156 की क्या निकालने हैं हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं 156, और क्या निकालने हमें अभाज्य गुणनखंड। तो पीछे क्या है इवन नंबर है, यानी 2 4 6, कोई भी नंबर के पीछे अगर 2 4 6 8 या बोल सकते हैं हम 0, तो वो किससे डिवाइड होगा अपना 2 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा 2 से। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा 2 से, और 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाए अपना 2 इंटू में 7 यानी 14, और कितना बचेगा 1 यानी 16, तो 2 इंटू में 8 पे डिवाइड हो जाएगा। अब पीछे कितना आ गया अपना 8 आ गया। तो ये किससे डिवाइड होगा नेक्स्ट 2 से, तो 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाए अपना 2, यानी यहाँ पे कितना है 7, तो 2 इंटू में 3 यानी 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद कितना बचेगा रिमाइंडर 1, तो यहाँ पे कितना होगा 18, तो कितना आ जाएगा 9 पे डिवाइड हो जाएगा, यानी 2 इंटू में 9 कितना होगा 18 होगा। अब पीछे कितना अपना 9 है, अगर पीछे नंबर के पीछे कितना हो 9 है, तो ये किससे डिवाइड होगा अपना
3 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? 3 से। कोई भी नंबर का अगर सम 3 का मल्टीपल है यानी 3 से डिवाइड होता है तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। जैसे नंबर अपना 39, इसके क्या है डिजिट का अगर सम करते हैं अपन तो कितना है डिजिट इसका? 3 है और एक डिजिट कितना है? 9। इनका सम करते हैं तो कितना आएगा सम इसका? 12। अगर 12 जो नंबर है सम इसका वो 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर किससे डिवाइड है? यानी 3 से डिवाइड है। डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 1 इंटू 3 यानी 13। 13 इंटू में 3 कितना होता है? 39। और 13 किससे डिवाइड होगा? 13 से। तो 156 के अपने जो फैक्टर आ गए यानी प्राइम फैक्टर 2 इंटू में 2 और इंटू में 3 इंटू में 13। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेक करते हैं कि जो नंबर है वो किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर, यानी जो संख्या है वो किसके इक्वल होगी? उसके अभाज्य गुणनखंडों के इक्वल होगी। अभाज्य गुणनखंडों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। तो अभाज्य गुणनखंड की क्या करते हैं हम? अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, इसके क्या होगी? ये इक्वल होगी। तो गुणनफल करते हैं इनका नाम अभाज्य गुणनखंडों का। अभाज्य गुणनखंड कितने अपने? यानी 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13। तो 2 इंटू 2 कितना मल्टीप्लाई होगी? 4 इंटू कितना है? 3 और इंटू कितना? 13। 4 इंटू में 3 कितना आ जाए? 12 और इंटू कितना है? 13। इन दोनों की मल्टीप्लाई वो किसके इक्वल होगी? अपनी 156। तो हमने 156 के जो भी नंबर है अपनी संख्या है वो किसके इक्वल है? उसी नंबर के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के इक्वल है। हम लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3। यानी हमें नंबर गिवन क्या है? 3, 8, 2 और 5 गिवन है, यानी 3825। तो ये नंबर है। सबसे पहले चेक करेंगे हम कि किससे डिवाइड होगा। पीछे इवन नंबर है तो वो किससे डिवाइड होगा? A1 यानी 2 से डिवाइड होगा। इसका सम चेक करेंगे। इसका सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो इसका सम कितना होगा अपना? 3, 8, 2 और 5, यानी 8 और 2 कितना होगा? 10 हो गया। 3 और 5 कितना होगा? 8 हो गया। 10 प्लस 8 कितना होगा अपना? 18 हो गया, यानी 18 हो गया। और 18 किससे डिवाइड होता है अपना? 3 से डिवाइड होता है। तो ये नंबर जो कंप्लीट है वो किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करते हैं इस नंबर को, तो कितना आएगा अपना? 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 यहाँ पे कितना है? 3, तो किससे डिवाइड होगा? 1 से। इससे नेक्स्ट कितना अपना? 8 है, तो 3 इंटू 2 कितना होगा? 6, यानी 3 इंटू 3 कितना होगा? 9। 9 ज्यादा हो जाएगा तो किस पे जाएगा? ये 2 पे। इसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा अपना? 2। तो यहाँ पे कितना होगा? 22। तो 22 है तो 3 इंटू 7 कितना होगा? 21 होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7। तो 22 है 21, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अब कितना आ गया अपना? 15। तो ये किससे डिवाइड होगा? यानी 3 इंटू में 5। नेक्स्ट फिर से चेक करते हैं कि नंबर किस पे डिवाइड होगा। तो इसका सम निकालते हैं हम। तो 1 + 2 कितना होगा? 3 हो गया। 3 + 7 कितना होगा? 10। 10 प्लस में 5 यानी कितना हो जाएगा? 15। और 15 अगेन किससे डिवाइड होता है? 3 से। तो ये नंबर है अगेन किससे डिवाइड होगा अपना? 3 से। तो अब 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो 2 डिजिट लेंगे तो कितना होगा? 12। तो 3 इंटू में 4 यानी कितना होता है? 12। तो किससे डिवाइड होगा? ये 4 से डिवाइड होगा। इससे नेक्स्ट नंबर है वो कितना अपना? 7। तो 3 इंटू 2 कितना होता है? 6। तो किससे डिवाइड होगा? 2 से। रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। यहाँ पे कितना होगा? 15। तो 3 इंटू में 5, तो यानी किससे डिवाइड होगा? 5 से। अब पीछे कितना आ गया अपना? 5 आ गया। तो 5 किससे डिवाइड होता है? खुद 5 से। यानी 5 है, यानी लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए? 0 और 5। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 और 5 होगा तो वो किससे डिवाइड होगा? 5 से। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा अपना? 5 से। तो 5 से डिवाइड करें तो कितने पे जाएगा? यानी 5 इंटू में 8 कितना होता है? 40। और यहाँ पे कितना है? 42। तो यानी किस पे जाएगा? 8 पे। 42 है, 40 पे डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पे कितना होगा? 25, यानी 5 इंटू में 5, तो कितना होता है? 25। पीछे फिर से 5 आ गया तो ये किससे डिवाइड होगा अपना? 5 से अगेन डिवाइड होगा। तो यहाँ पे नंबर कितना अब? 8 है। यहाँ पे कितना है? 5 है। तो 5 1 जा 5 यानी किस पे होगा? 1 पे जाएगा। इसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा अपना? 3 बचेगा। तो यहाँ पे कितना होगा?
5, 5 इंटू में 7, तो यहाँ पे कितना आ गया अपना 7 होगा। अगेन नंबर आ गया अपना 17, और 17 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो 17 किससे डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा, तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो इस जो 3825 के जो प्राइम फैक्टर आ गए वो क्या आ गया अपने 3, 3, 5, 5 और कितना 17, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 इंटू 17, यानी अगर बेस सेम हो तो पावर क्या कर देते हैं हम ऐड। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे 3 की पावर भी 1 है, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2, 5 की पावर भी 1 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी 2 इंटू में 17। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या प्रूव करना है कि जो नंबर है वो किसके इक्वल होगा, उसी नंबर के प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो अपना जो नंबर है वो कितना है 3825 है, वो इक्वल होगा उसी नंबर के क्या है प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या निकाले हमें 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 17, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है, 5 की पावर 2 है वो कितना होता है 20, 5 इंटू कितना अपना 70। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 इंटू में 25, मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी अपनी 20, 2 to 5 इंटू में कितना 17। अब इनकी मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कितनी आएगी इसकी 3825। तो यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था कि जो नंबर की मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होती है, उसी नंबर के प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या गिवन है 5005 यानी 5005। तो अपने पीछे कितने 5 है, यानी जो 5 है अभी बताया था मैंने कि अगर पीछे 0 या फिर 5 हो तो वो किससे डिवाइड होगा 5 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा अपना 5 से, तो 5 से डिवाइड करते हैं इस नंबर को, तो कितना आ जाएगा 5 1 जा 5 यानी 1 आ जाएगा, उसके बाद 0, उसके बाद फिर से अगेन क्या आ जाएगा 0 और 5 1 जा 5, यानी नंबर कितना आ गया अपना 1 0 0 और 1। अब चेक करते हैं हम ये नंबर 5 के बाद किससे डिवाइड होगा, तो 7 से चेक करते हैं। तो 7 से चेक करेंगे यानी कितना नंबर अपना 1 0 0 1 है, तो किससे चेक करेंगे हम ये नंबर 7 से चेक करेंगे। तो 7 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा अपना 7 1 जा 7, कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 3 और कितना होगा अपना 0, तो 7 नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे 30, तो 7 इंटू में 4 यानी कितना होता है 28, तो 28 यानी यहाँ कितना बचेगा अपना 2, किस में डिवाइड हो गया 7 इंटू में 3 यानी 21। तो ये नंबर जो है वो किससे डिवाइड होगा नेक्स्ट अपना 7 से डिवाइड होगा, और 7 से डिवाइड करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा। अब चेक करते हैं हम इसके बाद में नेक्स्ट, यानी 5 7 और नेक्स्ट क्या होगा अपना 11 से डिवाइड होगा। ये नंबर किससे डिवाइड होगा 11 से, 11 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा अपना, यानी 11 1 जा 1 यानी कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे कितना होगा 33, तो 11 इंटू में 3 यानी कितना होता है 33, यहाँ पे कितना आ गया 13 आ गया अपना नेक्स्ट नंबर। और अगेन ये किससे यानी 13 क्या है प्राइम नंबर है, तो किससे डिवाइड होगा 13 से डिवाइड होगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए वो कितने आ गए अपने 5005 के, यानी 5 7 11 और 13, यानी 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 13, और इन सब की अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगा अपना 505 के इक्वल आएगा। और ये हमें क्वेश्चन के अंदर क्या करना है प्रूव करना है कि नंबर की मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होती है, उसी नंबर के प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई के इक्वल होती है। अब करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर गिवन हमें 7429 और उसकी क्या निकालते हैं हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो क्या है 7429 की क्या निकालने हैं हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर यानी सबसे पहले क्या है, जैसे कि प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर होता है अपना 2 3 5 7 11 13 17 90 और 23 एंड समथिंग टू शो।
हमें क्या निकालने हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे पहले हमने 2 से देखा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा। तो सबसे पहले डिवाइड होगा किससे होगा, 17 से डिवाइड होगा। तो 17 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अपना 437। उसके बाद जो नेक्स्ट जो नंबर है वो कितना अपना 19, और 19 से चेक करेंगे इसको, तो 19 से डिवाइड करेंगे तो अपना कितना आएगा, यानी 23 आएगा। कितना आएगा 23, और 23 भी क्या अपना प्राइम नंबर है, तो 23 किससे डिवाइड होगा, 23 से डिवाइड होगा। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ गए वो कितने आ गए अपने 7429 के प्राइम फैक्टर है 17, 19 और 23 है। तो अगर इन तीनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 7429 के इक्वल आएगा। और यही हमें क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना है कि नंबर है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।